हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद जो है वो दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक एसवाईएल का मुद्दा वहीं के वहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए थे कि एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने में केंद्र के साथ सहयोग करे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वहीं अब एसवाईएल नहर निर्माण पर हरियाणा की उम्मीदें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। एसवाईएल को लेकर दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई केंद्र सरकार करेगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। हरियाणा और पंजाब इस मीटिंग में मजबूती से अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो एसवाईएल विवाद पर हरियाणा पंजाब बातचीत को तैयार। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दोनों राज्यों की ये बैठक बुलाई गई है। सीएम नापसुंग सैनी और भगवंत मान इस बैठक में शामिल होंगे। सीआर पाटिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम नापसुंग सैनी और भगवंत मान अपना अपना पक्ष भी रखने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, एसवाईएल विवाद एक अनसुलझा मामला जो लगातार बैठकें हो चुकी हैं, 4 दौर की वार्ता हुई, कई दफा आपने भी देखा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी बातचीत हुई, लेकिन वहीं का वहीं ये मामला बना हुआ है। अब क्या माना जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से दोनों राज्यों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी का ये कहना कि ये जो बातचीत है वो यहीं पर हल निकाल लिया जाएगा। तो क्या माना जाए कि कल अगर बैठक होती है तो कुछ समाधान निकल सकता है? बिल्कुल, देखिए, और इसी उम्मीद से जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बैठक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच हुई है। इससे पहले भी जब गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री थे तो उनके द्वारा भी प्रयास किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक सभी स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई। अब फिर से प्रयास किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से एक कहा गया था, डांटा गया था कि अब जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाया जाए। आखिर किस बात पर देरी है? सेंटर क्यों नहीं इंटरवीन कर रही है? तमाम बातें कही गई, जिसके बाद फिर कल ये अहम बैठक होने वाली है। सीआर पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें दोनों भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी मसला होता है उसे बैठकर ही सुलझाया जाता है, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी के द्वारा किया गया था कि बैठकर हम बातें करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद चूंकि इस विषय पर बैठक होनी जरूरी भी हो जाती है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए थे कि वो एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने में केंद्र के साथ सहयोग करे, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है। और अब एसवाईएल नहर निर्माण पर हरियाणा की उम्मीदें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। बता दें कि एसवाईएल को लेकर दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई केंद्र सरकार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा और पंजाब इस मीटिंग में मजबूती से अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लंबा अरसा बीत चुका है, कई बैठकें हुई, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला वहीं की वहीं अटका हुआ है। आखिरकार पंजाब जो है वो इंकार क्यों कर रहा है? जब जब बैठकें हुई, जब जब हरियाणा ने अपना पक्ष रखा, तो जब जब पंजाब ने अपना पक्ष रखना चाहा, तो उस वक्त पंजाब का अड़ियल रवैया जो है वो अक्सर देखने को भी मिला। तो एसवाईएल विवाद लगातार जंग जो है उस पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल कि क्या पंजाब अपनी हठधर्मिता छोड़ेगा? क्या इस मसले पर मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा? तो हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक एसवाईएल का मुद्दा वहीं की वहीं बना हुआ है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए थे कि वो एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने में केंद्र के साथ सहयोग करें, ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और केंद्र के साथ सहयोग भी किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। और अब एसवाईएल नहर निर्माण पर हरियाणा की जो उम्मीदें हैं वो केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं।
और ऐसे में अब दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक की जो अगुवाई है वो केंद्र सरकार करने वाली है। बता दें आपको कि कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। पानी पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। पंजाब अक्सर जो पानी देने से इंकार करता हुआ नजर आता है और इसमें जो बैठक होने वाली है उसकी अगुवाई अब केंद्र सरकार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि सीआर पाटिल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़ गए। रामराजी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रामराजी शर्मा जी, देखिए, हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद का जो मामला है वो काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। एक अनसुलझा मामला भी हम इसे कह सकते हैं, जिस पर कई दफा बातचीत हुई, कई बार बैठकें भी हुई, लेकिन मसला वहीं का वहीं अटका रहा। अब जिस तरह से आप भी जानते हैं कि एक बैठक होने वाली है जिसमें हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे, तो क्या माना जाए, एक अनसुलझा मामला, क्या इस पर कुछ समाधान निकलेगा? देखो, समाधान से सब कुछ संभव है और बातचीत से समाधान निकल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में अपनी स्टेटमेंट दी थी और कल अधिकारियों की मीटिंग भी ली है। एसीएस भी शामिल था जिसमें, ये अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट से। और जिस तरह से पंजाब ने हमारा पीछे पानी बंद किया था, ये भाखड़ा बांध से जो हमारा पानी आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया वकालत करी और उनके प्रयासों से हमारे को हमारा हिस्सा मिला। तो मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि इस समाधान से, इस जो बैठक में है, ये समाधान के लिए बैठक निकाली जा रही है जिसमें सीआर पाटिल जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मीटिंग लेंगे, जिसमें पंजाब के सीएम हिस्सा लेंगे, हरियाणा के सीएम हिस्सा लेंगे। तो मैं समझता हूँ कोई न कोई इसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज नहीं माना चाहिए, अपना धर्म नहीं माना चाहिए। और इसके अलावा चंडीगढ़ में से भी हमारा हिस्सा देना चाहिए और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हमारा हिस्सा देना चाहिए। एसवाईएल का तो हमारा राइट बनता ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी उन्होंने फैसला भी दिया था। ये तो कांग्रेस के टाइम में अगर ये मामला पेंडिंग नहीं होता ना, कांग्रेस के टाइम में इसका बढ़िया समाधान हो सकता था, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, हिमाचल में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, पंजाब में उनकी सरकार। उसी टाइम ये एसवाईएल नहर का निर्माण करके ये हमारा पानी दे देते तो ये समस्या इतनी जटिल नहीं होती। और फिर भी केंद्र सरकार ने प्रयास किया। इस बात के लिए मैं केंद्र सरकार का प्रदेश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिस तरह वो मीटिंग ले रहे हैं। और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि इसका समाधान निकलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया हमारा वकालत करे, हमारी वकालत करे, अच्छे वकील भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। और मैं समझता हूँ जरूर इसका समाधान होगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, प्रदेश की छत्ती बरादरी के आशीर्वाद से बनी, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। उनके अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा, स्पष्ट बहुमत हम जीते और छोटी सरकार हमारी बने, क्योंकि मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जन जन के सेवक हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और छत्ती बरादरी के मसीहा हैं। और उनकी अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है, चारों तरफ से रोड निकल गए हैं, रोडों का जाल बिछा दिया गया है और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। किसान भाई हमारे खुश हैं, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और उनका जो फसल बिक्री का पैसा है तो 24 से 48 घंटे में मिल जाता है। हमारा हरियाणा का किसान बहुत खुश है, सभी वर्ग खुश हैं,
व्यापारी खुश हैं, किसान खुश हैं, हमारे छात्र खुश हैं, हमारे युवा शक्ति बहुत खुश है, क्योंकि मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही। क्योंकि पहले तो नौकरियां आपने पता ही है, कांग्रेस में तो परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद का आधार पर मिलती थी। और माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल रामराज शर्मा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी से भी मैं सवाल ले लेती हूं। आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। वेद प्रकाश जी, देखिए एसवाईएल विवाद एक अनसुलझा मामला, इस मसले पर कई दफा बातचीत हो चुकी है, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन आपने भी देखा कि पंजाब सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कल जिस तरह से एक बैठक भी होनी है फिर से, और इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री नापसंग सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहने वाले हैं, तो क्या माना जाए इस मसले पर फिर से बातचीत होगी तो क्या समाधान निकल सकता है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि ये जो मसला है वो कांग्रेस के समाके है, अगर उसी टाइम ये चीजें अगर सॉल्व हो जाती तो शायद ये मसला इतना लंबा नहीं खिंचता। देखिए, आपने भाजपा प्रवक्ता की जो बात सुनवाई, मुझे तो हंसी आई। हाँ, ये किस तरह के लोग हैं? हाँ, आप हंस लीजिए लेकिन जवाब भी दीजिए। नहीं दे रहा हूँ ना मैडम, किस हाँ। मुद्दे पर आप बात कर रही हैं, किस क्या बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, इसी से पता चलता है ये मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। इनको ये तक नहीं मालूम कि एसवाईएल का इतिहास क्या है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, इस मुद्दे का हल निकालने का काम केवल कांग्रेस ने किया और किसी भी सरकार ने, किसी भी दल ने नहीं किया। 31 दिसंबर 1981 को राव वीरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 7 राज्यों का एक बैठक हुई और उस बैठक में पहली बार एसवाईएल निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इंदिरा गांधी ने 1982 में पंजाब के अंदर एसवाईएल की जो नहर अधूरी पड़ी थी उसका निर्माण कार्य शुरू किया। उसका विरोध किसने किया? अकाली दल, भाजपा और इनेलो ने। हरियाणा के अंदर देवीलाल भाजपा ने, पंजाब के अंदर अकाली दल ने। इन्होंने उस नहर को नहीं बनने दिया। फिर राजीव गांधी ने 31 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाल समझौता करवाया। उस समझौते का विरोध किसने किया? देवीलाल ने, भाजपा ने। और हरियाणा के अंदर न्याय युद्ध लड़ा और न्याय युद्ध के नाम पर 87 सीटें आई। आपके सामने पता है, ये इतिहास है। उसके बाद जनवरी 2002 के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का इसके हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। फैसला क्या था कि पंजाब सरकार 1 साल के अंदर इस नहर का निर्माण करे, और यदि पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण नहीं करती है तो केंद्र सरकार सेना की निगरानी में सीमा सड़क संगठन से इसका निर्माण करवाए। किसकी सरकार थी? दिल्ली के अंदर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जिसमें भाजपा शामिल थी। पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, जिसके अंदर भाजपा शामिल थी। इन्होंने नहीं किया और वाजपेयी जी ने लिख कर दे दिया कि भाई ये समस्या नहीं सुलझेगी और हम सेना की निगरानी में ये निर्माण करवाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद पंजाब के अंदर सरकार बदल गई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ गई और जितने भी राजनीतिक दल थे पंजाब के, उन्होंने 2004 के अंदर वाटर टर्मिनेशन ट्रीटी एक्ट विधानसभा में पारित कर दिया। अब वो कानून वैध था या अवैध था? अब कानून तो बन गया। अब उस कानून को अवैध ठहराने के लिए या वो कानून वैध है अवैध है, इसको ना तो केंद्र सरकार कोई तय कर सकती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि ये कानून वैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पंजाब सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। 1 मिनट मैडम, जब इन्होंने इतनी झूठ बोली तो मैं तो आपके सामने सच, आप इनकी नहीं, आप रखिए अपनी बात। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि पंजाब सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुन तो लीजिए ना मैडम, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप सुनाइए। इनकी झूठ सुनती रही, इनकी बकवास सुनती रही, मुख्यमंत्री की चापलूसी सुनती रही। मैं तो तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। हाँ, करिए तथ्यों पर बात, करिए। जुलाई 2004 के अंदर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति का रेफरेंस करवाया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब राष्ट्रपति का रेफरेंस हो गया तो 9 जजों की एक संविधान पीठ बैठ गई। उस संविधान पीठ ने कहा कि हम जब तक कावेरी का मुद्दा नहीं छोड़ देगा, क्योंकि कावेरी का भी मुद्दा विवादित था, उससे पहले हरियाणा और पंजाब के मुद्दे को हम बात नहीं करेंगे। और जो बेंच कावेरी मुद्दे को सुलझाएगी वही बेंच हरियाणा को सुनेगी। आपको याद होगा 2016 में कावेरी का फैसला आ गया और कावेरी का फैसला आते ही उसी बेंच ने
2016 में हरियाणा और पंजाब का जो ये वाटर डिटर्मिनेशन एक्ट बनाया था, इस पर अपना फैसला नवंबर 2016 में दे दिया कि भाई ये अवैध है, गलत है। पंजाब सरकार को अब त्रिपक्षीय समझौतों को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। और 2002 का जो फैसला है उसी के अनुसार ये नहर का निर्माण करे। 2016 में किसकी सरकार थी? केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। पंजाब में सुनिए मैडम, पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार थी। अकाली दल भाजपा की सरकार ने उस नहर को आग दिया और डी नोटिफाइड कर दिया। जो जमीन अधिकृत हुई थी बहुत साल पहले 70 के आसपास, डी नोटिफाइड कर जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया अकाली दल भाजपा सरकार ने। तो किसकी जिम्मेदारी थी? और 9 साल हो गए उस फैसले को आए मैडम, 9 साल। अब 9 साल बाद भी वार्ताएं हो रही हैं, 5 बार वार्ता हो चुकी है। वार्ता होनी अच्छी बात है। ये कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री वो है, फलाना है। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री की अच्छाई बुराई का इससे कोई संबंध ही नहीं है। संबंध ये है कि पंजाब का स्टैंड क्या है और हरियाणा का स्टैंड क्या है। पंजाब के बिल्कुल वेद प्रकाश जी, देखिए आप लोग अपनी अपनी सरकारों के समय की बातें तो रख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही विषय है कि इस मसले पर समाधान किस तरह से निकलेगा, जो कि आप ही जानते हैं कि पंजाब सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ कि उस समय अकाली दल का समय चल रहा था, मैं मानती हूँ कि उस समय कांग्रेस का भी राज चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पर बात कर रही हूँ कि किस तरह से इस विवाद पर समाधान होगा। मैडम मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। ये भाजपा का प्रवक्ता बकवास। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास भी, मैं आपकी बात को भी अच्छे से सुनूंगी। इनानो से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू साहब भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम एक लाइन सुन लीजिए, सुनाइए जल्दी से सुनाइए। भाजपा का प्रवक्ता फालतू बकवास नहीं करता तो मुझे इतिहास बताने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि ये वार्ता हो रही है, तो इस वार्ता से कोई भी। वेद प्रकाश जी, आप एक ही लाइन में अपनी बात को कंप्लीट कीजिए जल्दी कीजिए। मैं एक ही लाइन कह रहा हूँ मैडम। हाँ कहिए। वार्ता से कोई समस्या का समाधान इसलिए नहीं निकलने वाला क्योंकि पंजाब सरकार कह रही है हमारे पास फालतू पानी नहीं है, हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। वो तो हमेशा से ही कहती होती है, एकमात्र लाइन, वो तो हमेशा से ही कहते हैं पंजाब वाले। हाँ मैडम, इसका एकमात्र हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह कावेरी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाकर अपनी अध्यक्षता के अंदर पानी दिलवाया, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट खुद 2002 के निर्णय को लागू करे और नहर अपनी अध्यक्षता में केंद्र से बनवाए। इसका और कोई हल नहीं है। ठीक है मैडम, ठीक है वेद प्रकाश जी। विजेंद्र रेड्डू साहब भी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि एसवाईएल विवाद पर कई दफा बातचीत हो चुकी है, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन एक अनसुलझा मामला है जिस पर अभी तक समाधान नहीं निकला है। हालांकि जब इस विवाद को लेकर आया जाता है ऑन स्क्रीन पर, तब ये कहा जाता है कि सरकार ने नहीं करवाया काम और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं करवाया है। आप क्या मानते हैं कि अगर कल वार्ता होती है, कल बैठक होती है, तो क्या समाधान निकल सकता है? दोनों भाजपा को भी सुना और कांग्रेस को भी बड़े ध्यान से। बिल्कुल, आपने दोनों को ही सुना होगा। दोनों को ही सुना है और दोनों वही आपकी बात करने का काम किया। जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपनी सरकार की बढ़ाई लाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इतिहास बताने का काम किया और वो भी झूठा बताने का काम किया। राजीव लोंगेवाल समझौते का विरोध किया, विरोध किया, ये सारे के सारे जो ना इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे लोग इसको कर नहीं पाए, इसलिए को करने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही इससे पैरवी की थी, उसी के फैसला लिया। 2002 में जो फैसला आया केंद्र सरकार ने बड़े मजबूती से इसको लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू किए तो सरकार चल रही और वो लागू नहीं करवा पाई। और इसके बाद जो बात कर रहे हैं पूरे गाँव पंजाब के पूरे गाँव में दूसरे राज्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस टाइम हरियाणा की तो अपनी भी बनवाई था थी क्योंकि उससे पंजाब सहमत करने के लिए तैयार था, तो एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद 2007 में भी कांग्रेस की सरकार आई, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस की आई, हरियाणा में कांग्रेस की आई, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस वाले इस बात का जवाब दे, इन्होंने कुछ क्या किया, 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में बैठे रहे, केंद्र में बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट ने सब आदेश दे करके
केवल जो है पीआरओ को सौंपने का काम किया था, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को ये काम नहीं किया था, उसमें राजनीति की तो पूरा चुनावी प्रचार की। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक बुलबुल नीति के साथ नीति करवा पाई और फिर 2016 तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बैकवर्ड का फैसला आया। कब देना चाहिए आप बताइए मुझे, आप कांग्रेस वाले भाई से मैं पूछ रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाटर को तोड़ने का काम किया था, उसके बाद ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने डिफरेंट पर्सन करा था, तो उसका फैसला उसके बाद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस की। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने अपना पक्ष रखा। समय की कमी के कारण मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी के साथ चाहती हूँ। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो देखिए, एसवाईएल विवाद जो एक अनसुलझा मामला जिस पर लगातार बातचीत होती हुई नजर भी आती है, लेकिन कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है।